रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में आयोजित की गई है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है, सोमवार का दिन।
और 2024 का विराम होने जा रहा है। परसों 2025 प्रारंभ हो रहा है। सनातन हिंदू धर्म का नूतन वर्ष चैत्र के पवित्र महीने से आता है और कैलेंडर का 2024 कल विराम हो जाएगा, 2025 परसों चालू हो जाएगा। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। जो शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा आप पर बनी है। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजित किया और 2024 के विराम पर ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर देवांगन परिवार को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ब्लड शुगर कम करने के लिए आपको चाहिए दवाइयों का बुफे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर शुगर लेवल्स दवाइयों के साथ कपिवा डाया फ्रूट जूस लेने से ही कम होंगे। इसके 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड सिर्फ 3 महीनों में शुगर लेवल्स 30% तक कम करेगा। कपिवा, रिजल्ट्स दैट मेक यू गो वाह। Just landed, sir. Reaching, sir. The world comes here to have a great time, and we are here for work. Just look at them. Oh, the fun they're going to have. They are also here for work. The world's top T20 heroes have arrived in UAE for an epic battle. DP World Hire T20 Season 3, live from UAE. Starts 11th Jan every day on Antflix and Z5. कथा के मध्य में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साय, जो इस पवित्र कथा के पंडाल में कल भी विराजमान थी और आज भी छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और श्रीमती कौशल्या देवी साय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सरलता और आपकी सहजता सारे प्रदेशों को प्रेरणा देती है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति का एक अलग जिस समय पर विष्णुदेव जी सहाय जी से माननीय मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ शासन के मिलना हुआ था, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी उनके साथ में थी। तो दोनों का एक शब्द बड़ा अच्छा था कि गुरुजी, अगर शंकर भगवान ने हमको भोलेनाथ जी की कृपा से सारे छत्तीसगढ़ वासियों ने अगर हमें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है, तो एक एक छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा, बेटी हो, बेटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साझेदार बहुत
इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह सबसे बड़ी कथा है जिसमें लाखों से लाखों शिव भक्त इस कथा के पंडाल में पहुंचे। कथा छत्तीसगढ़ में बहुत हुई, पर ये जो कथा का एक स्वरूप है, आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। ये कथा का विहंगम दृश्य शायद भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये इतिहास, सारी कथाएं जो होती आई हैं, उन कथाओं में ऐसा विहंगम दृश्य का दर्शन जिसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इतना अपार जन समुदाय इस महापुराण की कथा में आया हुआ है। और ये कथा आपका विश्वास का प्रतीक है। ये कथा आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। शिव ओगड़दानी, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी कथा के लिए आप पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, शायद ही कोई कथा होती होगी जो सुबह 8 बजे चालू होती होगी और जिसमें इतने लाख भक्त पहुंचते हैं। सरकारी आंकड़ों से 8 से 10 लाख शिव भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। एक भक्ति, एक विश्वास, शिव सरल देव है। शंकर भगवान भक्ति के देव हैं, शंकर भगवान विश्वास के देव, शंकर भगवान श्रद्धा के देव हैं, भरोसे के देव। शंकर भगवान दृढ़ता के देव हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जिसको पूजन करना ना आए, जिसको पाठ करना ना आए, जिसको आराधना करना ना आए, जिसको स्मरण करना ना आए, जिसको तप करना ना आए, जिसको व्रत करना ना आए, जिसको साधना करना ना आए, जिसको मंत्र और माला करना भी ना आए, अगर वो भी शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है तो भी वो शंकर का हो जाता है और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवता भगवान की पूजन करना जानते हैं, गंधर्व भगवान की पूजन करना जानते हैं, अप्सराएं भगवान की पूजन करना जानती हैं। हम आपसे पूछें, कोई भूत भगवान की पूजन करना जानता होगा? जम के बोलो जरा, भूत पूजन करना जानता होगा? नहीं। प्रेत? नहीं। डाकनी? नहीं। पिशाचनी? नहीं। कोई असुर, राक्षस? नहीं। ना भूत पूजन करना जानता है, ना प्रेत पूजन करना जानता है, ना डाकनी, ना पिशाचनी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, ना कोई वायुचर। कोई पूजन करना नहीं जानता।
और फिर भी शंकर भगवान के पास में आपको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बहुत सारे मिलेंगे। आप शंकर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे, शंकर जी के स्वरूप का बारात का दर्शन करेंगे तो उसमें सब कोई मिलेंगे। देवता बहुत पीछे मिलेंगे पर सारे पशु पक्षी नाग किन्नर गंधर्व ये सब भूत प्रेत सब शिव के करीब मिलेंगे। क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान करेंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं बहुत बड़ा, मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर, मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और ये केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा। सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे बैठते से ही
जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कली काल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं। सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए। जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी स्मरण में हमको नहीं आ रहा। हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। वो दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है
और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ। दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो एक लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखती। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जाओ, आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को अठन्नी मत दो, चवन्नी मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं, उससे ज़्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुँचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा। बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर। अरे सबको छोड़िए, पता है सबसे बड़ा बी कौन है? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। साधारण टैबलेट्स के मुकाबले न्यूरोबियन की लाल पत्ती में है 3 गुना तक विटामिन बी की शक्ति, जो थकान और झंझनाहट से राहत दिलाए। क्यों, समझ गए ना? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। हर महिला को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा।
ऑटोमॉस फ्रॉम हाई केयर। इसको ऑन करना है, फिर 90 दिन के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका बैटरी ऑपरेटेड डिस्पेंसर यूज करे 4x टाइम्स लेस केमिकल्स और लाइफ को बनाए टोटल मच्छर फ्री, खुली खिड़की के साथ भी। एंजन कच्ची घनी सरसों का तेल, स्वाद और स्वास्थ्य का मेल। मेरा बाबा सुनेगा। नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर, विश्वास लेकर, और देखो मैं भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं प्रणाम करती हूँ भगवती ध्रुवपति छन्नू ध्रुव। मैं गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा। भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम ITBP इंडियन आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ। राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी। एक पत्र, 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है,
मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशान था। 2018 से इंतजार कर रहा था कुछ तो हो। एग्जाम देता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता। बेटे को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए, वहां पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी, मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव, शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव, मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा, और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं, और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्जाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से दे जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए, पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया, और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। कब्ज है तो कुछ लेते क्यों नहीं? शुगर, इतनी सी बात। ये लो सॉफ्टवेयर, शुगर फ्री, कब्ज के लिए फाइबर युक्त सोल्यूशन, बिना शुगर की टेंशन। अब लो, इसी बात पे मुंह मीठा करो। अरे ये भी शुगर फ्री है सॉफ्टवेयर, शुगर फ्री, रहो हल्के, जियो खुल के। India and Norway have enjoyed traditional ties for last many decades, ever since the diplomatic ties were established in 1947. India is now the most populous country in the world. It's the 5th largest economy, and it's मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी गुरुदेव। मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर की पूजन में लगा दिया, क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। परीक्षा देता, रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया।
आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर 1 लोटा जल शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में SSR पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। अगला पत्र। गुरुदेव, मेरा नाम तरुण राणा है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्जाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं। आ जाइए, सब आ जाओ, आते हैं। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा ईसाई पद पर नियुक्त हुआ। बस इधर से ये भगवती जी ध्रुव हैं, जिनके 2 बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजा। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़दानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि अब क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें, आ जाइए। बेटी का जॉब लगा है पुणे में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारे। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर 1 लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करें, कृपा जरूर करें। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भूले अपने दर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप भोलेनाथ जी से भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव
जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र। जिसका हम यहाँ से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं। और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 17 साल, 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा। शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजा कर। रो नहीं हो, खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू बचो, रो नहीं, खुश हो जाओ। आप भी आंसू बचो, आप भी आंसू। प्रणाम। कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे शिव तत्व है। शिव ओघड़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है। शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। वो कोई और होंगे,
जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भरकर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड मोर। कह रहे चेक कर लो प्राइसेस, करो चेक एक बार। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी